Welcome to our YouTube channel Story Mafia. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 16। किया जाने की बजाय निक के पास आई और उसके माथे पर हाथ रख बोली, आपको तो तेज फीवर है। रुकिए, मैं अभी बटलर को बोलकर डॉक्टर बुलाती हूँ। किया बटलर को बोलने बाहर चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में ठंडे पानी का बर्तन था। डॉक्टर के आने तक वो बराबर निक के सिर पर पट्टी रखती रही। डॉक्टर ने आकर निक को चेक किया, उसने कुछ दवाई दी और किया को खाने के बारे में समझाया। किया, क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर, नथिंग सीरियस, बस ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आप इनके आराम का और खाने का ख्याल रखें। किया, ऑफ कोर्स डॉक्टर। वेल मिस्टर निक, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड के लिए कांग्रेचुलेशन, डॉक्टर बोलकर चला गया। निक, आई थिंक तुम अब अच्छी सेक्रेटरी बन सकती हो। किया निक का ख्याल रखने में लगी थी। डॉक्टर ने हैवी फूड खाने से मना किया था, सो वो दादाओं से कॉर्न सूप और ऑमलेट बनवा लाई थी। किया, मिस्टर वीपी, आपके लिए सूप और ऑमलेट लाई हूँ, खा लीजिए। निक, पर ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी रखा हुआ है। किया, डॉक्टर ने आपको हैवी फूड लेने से मना किया है और वो डीप फ्राइड है। निक, एटलीस्ट टेस्ट तो कर ही सकता हूँ। किया, हम ओके। निक, अच्छा है। किया निक को दवाई दे अपने रूम में आ गई। वो आकर बैठी ही थी कि उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। देखा तो एलेक्स था। क्या कर रही हो? कहीं बाहर चले। किया, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती। मिस्टर वीपी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें देखना है। एलेक्स, उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ। किया है तो, मगर ये मेरी जॉब है और फिर वो शायद अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते नहीं है। सुबह मैंने खुद देखा, तब पता चला कि उनको फीवर है। एलेक्स, ठीक है, फिर घर पर ही कुछ स्पेशल करते हैं। किया, क्या? एलेक्स, बारबेक्यू पार्टी। किया, दिन में? एलेक्स, नहीं, शाम से करेंगे, अभी उसकी तैयारी करते हैं। किया, किस जगह करेंगे पार्टी? एलेक्स, रूफटॉप पर। किया, ठीक है, फिर मजा आएगा। एलेक्स, तो फिर चलो उसके लिए शॉपिंग कर लाते हैं। किया, पर मिस्टर निक बीमार है, उन्हें देखना पड़ेगा मुझे। एलेक्स, पास वाले मॉल में चलते हैं, बस 2 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बाकी तैयारी मैं कर लूँगा। किया, ठीक, फिर चलो अभी चलते हैं। दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। असल में एलेक्स किया को बताना नहीं चाहता था, पर बारबेक्यू पार्टी के पीछे उसका असली मकसद बराबर किया के साथ रहना था। कल की सांद्रा की बातों ने उस पर काफ़ी असर किया था। मॉल में दोनों जल्दी जल्दी शॉपिंग में लग गए। शॉपिंग के बीच में ही किया के पास निक का कॉल आ गया। यस मिस्टर वीपी, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम से आई हूँ बाहर। क्या कोई काम है? निक के कॉल से एलेक्स का मूड खराब हो गया था। किया, पता नहीं, काम तो उन्होंने नहीं बताया, बस ये पूछा कि मैं कब तक आऊंगी। एलेक्स का मूड खराब हो चुका था, उसे रह रह कर सांद्रा की बात याद आ रही थी। शॉपिंग से वापस आकर एलेक्स दादाओं और मारिया को पार्टी के बारे में बताने लगा और किया निक के पास चली गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? निक, बेटा, तुम कहाँ गई थी? किया, कुछ शॉपिंग करनी थी। आपको कोई काम था? निक, हाँ, मेरे स्टडी रूम में जाओ, वहाँ टेबल के ड्रॉवर में एक फाइल होगी ब्लू कलर की, उसको लेकर आओ और उसमें जो भी डेटा है उसकी एक फाइल तैयार करके मेरे लैपटॉप में सेव कर दो। किया, ओके मिस्टर वीपी। किया अपना काम करने में लग गई। उधर एलेक्स पार्टी की तैयारी में लग गया। शाम के 6 बजे तक सारा सामान रूफटॉप पर सेट हो चुका था। एलेक्स किया के पास आया और उसे रेडी होने के लिए कह गया। किया नहा धोकर बढ़िया सी ड्रेस पहनकर रेडी हो गई। निक और माकोज को भी बुला लिया गया था। दोनों को बताया नहीं गया था कि चल क्या रहा है। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए।
ऊपर बैठने की और खाने की अच्छी अरेंजमेंट कर रखी थी। निक को तो ये सब चल रहा था। एलेक्स, मैंने और किया ने सुबह ही प्लान बना लिया था। तभी किया भी आ गई। किया ने डार्क ब्लू कलर की प्यारी सी स्पगेटी ड्रेस पहनी थी। हमेशा जीन्स में रहने वाली लड़की अब शॉर्ट ड्रेसेस पहनना सीख रही थी। एलेक्स की नज़र जैसे ही किया पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास गिर गया। निक ने देखा तो वो भी थोड़ी देर को देखता रह गया। डार्क ब्लू ड्रेस में उसका चमकता चेहरा देखते ही बन रहा था। दादाओं ग्रिलिंग की तैयारी करने लगा। एलेक्स ने बढ़िया रॉक म्यूजिक लगा दिया। निक, माकोज और एलेक्स तीनों ने दो राउंड ड्रिंक्स के लिए। निक, दादाओं आप हटो, अब मैं ग्रिलिंग करूंगा। निक पर वाइन का असर दिखने लगा था। एलेक्स, मैं भी करूंगा। दोनों ग्रिल पर काम करने लगे। किया बैठकर उन्हें देख रही थी। डिशेज रेडी होने के बाद सब खाने में लग गए। निक, कैसा बना है? किया, डिलीशियस। एलेक्स, किया, आज तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। निक, क्या तुम ड्रिंक नहीं करती? किया, नहीं, मैं वो अभी मेरी ड्रिंक करने की उम्र नहीं है। ये सुन सब हंस पड़े। निक, चलो आज तुम्हारी उम्र हो गई ड्रिंक करने की। लो अब पियो। निक ने वाइन का गिलास भरकर पकड़ा दिया। किया ने मना किया पर एलेक्स और निक दोनों ही पीछे पड़ गए। किया ने एक गिलास पी लिया। ने खाते खाते उन लोगों ने किया को एक गिलास वाइन और पिला दी। अब किया टुन हो चुकी थी। अब उसने बोलना चालू किया। एलेक्स ने उसे रोकना चाहा तो वो बोल पड़ी, शशश, तुम चुप रहो। शशश, बिल्कुल चुप। वो उठकर निक के पास आ गई और तुमको क्या कहूँ? हमेशा सड़ा सा मुंह बनाए रहते हो। जब देखो मुंह कद्दू की तरह फूला रहता है। इतने हैंडसम हो पर अक्ल नहीं है हुआ। निक एक तरफ मुंह कर मुस्कुरा पड़ा। अब उधर मुंह करके क्या हंस रहे हो? इधर देखो, इधर। ये कह किया ने निक का मुंह पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। एलेक्स से जब नहीं देखा गया तो वो उठकर आया और किया को पकड़कर बैठाने लगा। नहीं, छोड़ो मुझे, तुम जाओ यहाँ से। किया एलेक्स को एक तरफ करते हुए बोली। निक ने एलेक्स को इशारे से जाने के लिए कहा। किया, चलो, तुम ड्रंक हो गई हो, चलो अपने कमरे में। एलेक्स ने उसे ले जाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी। किया निक के बगल से चेयर पर बैठ गई। निक, तुम जाओ एलेक्स, मैं पहुंचा दूंगा इसे कमरे तक। मिस्टर निक, मैं पहुंचा आता हूँ, ये आपको परेशान करेगी। ये कह एलेक्स ने किया का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती उठा दिया और पकड़ के ले चला। ये निक देख रहा था, उसे ये अच्छा नहीं लगा। वो उठकर आया और किया का हाथ पकड़ एलेक्स से बोला, मैं ले जाता हूँ। माकोज पहले ही जा चुके थे। इसके बाद एलेक्स कुछ नहीं बोला। वो वहां से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब उसे रह रहकर सांद्रा की बातें याद आ रही थी। इधर किया निक से बराबर बक बक करती जा रही थी। मैं पहले सोचती थी कि तुम बहुत बेकार हो, एकदम खड़ूस, पर नहीं। निक, अच्छा, और अब क्या सोचती हो? किया, उतने बुरे नहीं हो जितना मैं सोचती थी। निक मुस्कुरा दिया ये सुनकर। सीढ़ियां उतरते वक्त किया का पैरल स्लिप हो गया। निक ने कमर से पकड़कर उसे संभाला। अब निक का चेहरा किया के बिल्कुल पास था। किया बराबर आंखें झपकाते हुए उसे देख रही थी। यू आर हैंडसम। किया निक को देखते हुए बोली, मैं अपने सपनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक राजकुमार देखा करती थी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, माय चार्मिंग प्रिंस। किया की इतनी नज़दीकी और उसकी बातों से निक की धड़कन तेज हो गई थी। निक धीरे धीरे किया के होंठों के पास अपने होंठ ले गया। किया ने आंखें बंद कर ली। दोनों दुनिया से बेखबर किस करने में डूब गए। इधर गाड़ी में बैठे बैठे जब एलेक्स का मन नहीं लगा तो वो निकलकर वापस विला में आ गया। वो किया के रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नज़र लिविंग रूम की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां उसने जो देखा तो वो देखकर उसका दिल टूट गया।
पहले उसे लगा कि शायद निक किया के नशे का फायदा उठा रहा है, पर जब उसने किया के हाथ निक की कमर पर देखे तो मायूस हो गया और उल्टे पैर वापस लौट गया। निक भी नशे में था। पहले तो वो किया की आंखों में खो गया, लेकिन जल्दी ही उसके होश ठिकाने आ गए। वो तुरंत किया से एक तरफ हो गया। उसने इधर उधर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। किया को अब और नशा चढ़ गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। निक ने उसे गोद में उठाया और रूम में लाकर लिटा दिया। पहले तो वो लिटा कर जाने लगा, फिर अचानक पलटा और पास में बैठकर उसे कंबल ओढ़ाया और तकिए पर सिर रख उसे देखने लगा। उसे सुबह की किया की केयर याद आई, कैसे वो उसका ख्याल रख रही थी। निक ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, स्टूपिड, और लाइट बंद कर अपने कमरे में चला गया। एलेक्स की आंखों से नींद गायब थी। उसे लग रहा था कि अब किया उससे दूर जा रही है। उसने मन ही मन अब कुछ सोच लिया था। सुबह किया उठी तो उसके सिर में दर्द था। किचन में आई तो दादाओं ने उसे ब्लैक कॉफ़ी दी, कहा ये हैंगओवर के लिए बेस्ट है। उसे पीकर थोड़ा आराम मिला। आज ऑफिस पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई थी। ऑफिस में जाते ही निक ने उसे बुलाया। निक, तो हैंगओवर कैसा है? किया अब ठीक है। कल क्या किया कुछ याद है? निक थोड़ा झेपते हुए बोला। किया हाँ याद है ना। निक, देखो जो भी हुआ वो बस नशे की हालत में हुआ, उसे भूल जाओ। किया मैंने कुछ कर दिया क्या? निक, तुम्हें याद नहीं। किया मुझे बस पहला गिलास पीने तक का याद है, उसके बाद का नहीं। निक, ओके, तो तुमने मुझे खड़ूस, बोरिंग और न जाने क्या क्या कहा, वो कुछ भी याद नहीं है। किया क्या मैंने ऐसा बोला आपको? किया अब डर रही थी। निक हाँ बिल्कुल। निक उसके मजे लेने में लगा था। किया आई एम सॉरी मिस्टर वीपी। निक इट्स ओके, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। किया ओके। किया बाहर आकर कॉफ़ी बनाने लगी। अभी वो कॉफ़ी तैयार भी नहीं कर पाई थी कि फिर से निक ने बुला लिया। वो अंदर गई तो निक काफ़ी गुस्से में था। मैंने जो उस दिन पेपर्स और फाइल रखने को बोला था उनका क्या किया तुमने? किया मैंने उनको रख दिया था। निक, उनमें से कुछ पेपर्स मिसिंग है। वो कहाँ है? पर मैंने तो सारे रख दिए थे। किया डर कर बोली। निक, तुम्हें पता है वो पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट है? टेल मी, किसको दिए वो पेपर्स? किया मैंने किसी को नहीं दिए। मैंने सारे पेपर्स फाइल में रख दिए थे। निक, तो फाइल से पेपर्स गायब कैसे हुए? तुम्हारे अलावा किसी को नहीं मालूम था कि उस फाइल में वो पेपर है। किया ट्रस्ट मी मिस्टर वीपी, मैंने सच में सारे पेपर्स रख दिए थे। निक ट्रस्ट होने लगा था, पर अब नहीं। एपिसोड 17। किया हैरान थी आखिर फाइल से पेपर गायब कैसे हुए। उसने निक के ऑफिस का कोना कोना छान लिया पर कुछ नहीं मिला। कुछ सोचकर वो क्लीनर्स के पास गई। वहां जाकर पता लगाया कि वीपी के ऑफिस को कौन क्लीन करता है, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। किया ने अपना ड्रोवेर डस्टबिन तक चेक कर लिया पर कहीं भी वो पेपर्स नहीं थे। मिस्टर वीपी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, पेपर्स कहीं नहीं मिले। किया सिर झुका कर बोली। निक, मिलेंगे कैसे जब हो? अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों तुम पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रही थी। इसलिए ना, ऑफिस के अंदर के सीक्रेट्स जानने के लिए। किया आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर वीपी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? निक, तुमने इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो दिए। अब अगर उससे कंपनी को कोई हार्म होता है तो कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी? मैं लूँगा। माकोज दरवाजा खोल अंदर आते हुए बोले। निक, लेकिन डैड उसने बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स खोए हैं। माकोज जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उसे इंडिया से मैं लेकर आया, वो हमारे अलावा यहाँ किसी को नहीं जानती, फिर वो हमारे सीक्रेट्स भला किसको देगी? इस बात पर निक चुप रहा। माकोज, बिजनेस के मामले में मैं भी काफ़ी सख्त हूँ, पर ये उसकी गलती है, चीट नहीं किया है उसने।
अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे सीखने में। किया थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। माकोज जाओ तुम अपनी डेस्क पर जाओ। किया बाहर आ गई। बाहर एलेक्स उसकी डेस्क के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। किया तुम यहाँ कब से खड़े हो? एलेक्स काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। किया आज तो माकोज सर ने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। एलेक्स इतनी बड़ी बात हो गई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किया तो तुमको पहले से ही पता चल गया। एलेक्स तुम्हें क्या लगता है माकोज सर क्या अपने आप आ गए? मैंने ही बुलाया उन्हें। किया ओह थैंक्स एलेक्स तुम हमेशा टाइम पर मुझे बचाने जे आ जाते हो। एलेक्स पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किया मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों बात कर रहे थे तभी सामने से सांद्रा आती हुई दिखाई दी। वो आकर सीधे निक के ऑफिस में चली गई। एलेक्स आज शाम को जाने से पहले मुझसे मिलना ओके? किया हम ठीक है। एलेक्स चला गया पर निक के ऑफिस में फिर किया को बुलाया गया। सांद्रा किया मैंने सुना तुमसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो गए। किया यस मिस सांद्रा। सांद्रा कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुमने पर्पजली ऐसा नहीं किया होगा। गलती है हो जाती है। तुम्हें अभी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। किया थैंक यू मिस सांद्रा। किया सांद्रा के इस बदले व्यवहार से हैरान थी। सांद्रा किया को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ले गई। वहाँ मिस कैरोलिन से किया की बात करवाए। कैरोलिन ये तो यहाँ पहले भी बेसिक ट्रेनिंग ले चुकी है। सांद्रा पर अभी बेसिक ट्रेनिंग नहीं देनी है, अब फुल ट्रेंड करना है। हर काम में हर चीज में परफेक्ट। टाइम जितना भी लगता है ले लो। शुरुआत आसान कामों से करना। तुम समझ रही हो ना? कैरोलिन बड़े ही अदा से गर्दन हिलाई जैसे वो काफी कुछ समझ गई हो। सांद्रा तो किया पहले तुम छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना और इस कंपनी के सबसे छोटे छोटे काम करना सीखो। धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगी। किया ओके मिस सांद्रा। थैंक यू। सांद्रा किया का कंधा थपथपा कर चली गई। कैरोलिन हम तो तुम्हें सबसे नीचे से शुरुआत करना होगा। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का चार्ज मिस्टर एंटोनियो को देती हूँ। थोड़ी देर में मिस्टर एंटोनियो वहां आ गए। कैरोलिन ने उससे अकेले में कुछ बात की और वो किया को वहां से लेकर चले गए। किया एंटोनियो के साथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में थी। उन्होंने किया को एक यूनिफॉर्म लाकर दी। जब किया उसे पहन कर बाहर आई तो पता चला कि ये क्लीनर्स की यूनिफॉर्म है। एंटोनियो तुम्हें क्लीनिंग से शुरुआत करनी होगी। इससे तुम्हें चीज़ों को कैसे संभालना है ये सीखने में मदद मिलेगी। किया ने ऊपर से तो सिर हिला दिया पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। एंटोनियो तुम्हें 6th फ्लोर की सारी डेस्क क्लीन करने का काम रहेगा। सुबह जल्दी आकर सबसे पहले डेस्क क्लीन करना, उसके बाद कैंटीन में जाकर वहाँ की टेबल्स साफ करने में हेल्प करना, देन इवनिंग में टॉयलेट्स क्लीन करना। किया ये सारा मुझे अकेले करना होगा? मेरा मतलब टॉयलेट्स वगैरह। एंटोनियो डोंट वरी तुम्हें सिर्फ 6th फ्लोर का करना है। किया क्या कोई और फ्लोर नहीं मिल सकता? एंटोनियो सभी में ऑलरेडी नई ट्रेनीज काम कर रही है, सिर्फ 6th ही है। किया ओके। एंटोनियो तो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम जाकर कैंटीन में देख लो। किया वहां से निकल तो आई पर उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो जैसे तैसे अपना मुंह छिपाकर कैंटीन तक पहुंच गई। वहां के इंचार्ज ने उसे टेबल साफ करने के काम पर लगा दिया। 1 बजे तक लगातार वो टेबल साफ करती रही। आखिरी टेबल साफ करते करते वो बुरी तरह थक गई। किया साफ कर वहां से निकल भी नहीं पाई थी कि लंच हो गया। किया को डर था कि कहीं एलेक्स उसे ना देख ले। वो जल्दी जल्दी लोगों से बचती भागकर लिफ्ट में घुस गई। अब किया का डेली का यही रूटीन हो गया था। वो सुबह बहुत जल्दी जागती और सबसे पहले ऑफिस आ जाती। मुंह पर मास्क लगाकर डेस्क साफ करती ताकि कोई पहचान ना पाए। उसके बाद कैंटीन में टेबल साफ करना और शाम को टॉयलेट साफ करना।
एलेक्स भी उससे पूछता कि आखिर वो कहाँ बिजी रहती है, ना लंच पर दिखती है ना ही छुट्टी के वक्त। तो उसने बोल दिया कि वो ट्रेनिंग पर है, उसे जल्दी सब कुछ सीखना है इसलिए ज़्यादा टाइम दे रही है। एक दिन किया टेबल्स साफ कर फ्री हुई ही थी कि लंच हो गया। वो जैसे ही जाने को हुई कि सामने से एलेक्स आता दिखा। किया को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, कैसे निकले। उसने एलेक्स को कॉल कर दिया, हेलो कहाँ हो तुम? एलेक्स कैंटीन में, क्यों क्या हुआ? किया मुझसे मिलने आ सकते हो टेरेस गार्डन पर। एलेक्स क्या हुआ, सब ठीक है ना? किया हाँ, तुम आ रहे हो क्या? एलेक्स हाँ मैं बस आया। और एलेक्स कैंटीन से चला गया। उसके जाते ही किया ने राहत की सांस ली। एलेक्स के जाने के बाद वो वहां से निकल गई। जब एलेक्स ऊपर गया तो उसे वहां किया नहीं दिखी। उसने किया को कॉल किया, कहाँ हो तुम? किया तुम वापस आ जाओ, वो मुझे मिस्टर वीपी ने बुला लिया अचानक तो मैं चली आई। एलेक्स सब ठीक है ना? किया हाँ, वो बस लंच करने के लिए उन्होंने बुलाया। किया ने झूठ बोल तो दिया पर उसने ये नहीं सोचा कि इसका एलेक्स पर क्या असर होगा। आज तक निक ने अपनी किसी भी सेक्रेटरी या किसी और एम्प्लॉय के साथ लंच नहीं किया था। ये सुन एलेक्स को शौक लगा, निक लंच वो भी किया के साथ। एपिसोड 18। शाम को एलेक्स ने छुट्टी के वक्त किया को कॉल कर साथ चलने के लिए बोला। किया तुम निकल जाओ, मैं मिस्टर वीपी के साथ आऊंगी, उन्होंने अपने साथ चलने के लिए बोला है। एलेक्स इसके बाद कुछ नहीं बोला। किया एलेक्स से सच छिपाने के लिए बराबर झूठ बोल रही थी, बिना ये समझे कि उस झूठ का क्या असर हो रहा है। एलेक्स के जाने के बाद किया टॉयलेट साफ करने में लग गई। जब वो निक के ऑफिस में पहुंची तो वो वहां था। रोज वो निकल जाता था पर आज वो अभी भी काम कर रहा था। किया ने चेहरे को मास्क से ढका और दरवाजा खटखटाकर अंदर चली गई। बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज किए वो अपना काम करती रही। साफ होते ही वो जल्दी से वहां से निकल ली। जब वो अपने डिपार्टमेंट में पहुंची तो सब लोग जा चुके थे। जल्दी से कपड़े चेंज कर वो बाहर आई। निक अपने गार्ड्स के साथ निकल कर आ रहा था। उसने भी किया को जल्दी जल्दी भागते देखा। उसे हैरानी हुई कि वो अब तक यही है, पर निक ने इस पे ध्यान नहीं दिया और अपनी कार में बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सब जा चुके थे। किया अकेली ही गेट पर खड़ी थी। उसके पास बस और मेट्रो का पास था पर बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन दोनों ही ऑफिस से दूर थे। उसने कैब बुक करने की सोची पर सब ऑनलाइन पेमेंट मांग रहे थे। उसके पास अभी तक यहाँ की कोई कार्ड नहीं थी, न ही क्रेडिट कार्ड न ही डेबिट कार्ड। इंडिया के सारे अकाउंट सील थे। एक बार उसके मन में आया कि एलेक्स को बुला ले, पर उससे पहले ही बोल चुकी थी कि निक के साथ जाएगी। वो वही दरवाजे पर बैठ गई। बैठे बैठे अंधेरा हो गया। आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाने की टेबल पर भी जब किया नहीं दिखी तो निक ने पूछ ही लिया, वो लड़की आज खाने पर फिर से नहीं आई। मारिया वो अभी आई ही नहीं, शायद एलेक्स के साथ होगी। तभी निक को याद आया कि उसने किया को अकेले ऑफिस में देखा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने फ़ोन निकाल एलेक्स को कॉल किया, हेलो कहाँ हो तुम? एलेक्स घर पर। क्या हुआ? निक नथिंग, कल जल्दी आना। एलेक्स ओके। इसके बाद निक ने किया के नंबर पर कॉल लगाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। निक खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। माकोज क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? निक आता हूँ। निक गाड़ी निकाल सीधा कंपनी पहुँचा। गार्ड गेट बंद कर जा चुका था। किया गेट के कोने के पास बारिश से बचती बैठी थी। थकान और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। जैसे ही गाड़ी की रोशनी उधर पड़ी उसे किया बैठी दिखी। निक ने घड़ी देखी और खुद से बोला, स्टूपिड, 6 घंटे से बैठी है। निक दौड़कर उसके पास गया। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। निक ने जल्दी से अपना कोट उतारकर उसे ऊपर डाला। किया ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो सामने निक खड़ा था।
निक ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ ले चला। गाड़ी में उसे बिठाकर निक ने उसके हाथ और पैर के तलवों को रगड़ा। जब वो नॉर्मल हुई तब उस पे चिल्लाया, तुम पागल हो, किसी को बुला नहीं सकती थी या कैब कर लेती, मेरे पास अकाउंट नहीं है। किया किसी तरह मुश्किल से बोली। निक इतना देर तक ऑफिस में करती क्या रही? इस पर किया कुछ नहीं बोली। निक तुमसे पूछा है, इतनी देर तक कौन सा काम कर रही थी? किया वो ट्रेनिंग चल रही थी। निक एलेक्स को क्यों नहीं बुलाया? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? किया ने ना में सिर हिलाया। फिर क्यों नहीं बुलाया उसे? किया मेरा फोन डेड था। निक कल से टाइम पर निकल जाना, जरूरी नहीं कि मैं हर रोज देख पाऊँ। रात के 11 बज चुके थे, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो, यहाँ पास में चाइनीज होटल है वहाँ चलता हूँ। किया ने खाने में फ्राइड राइस और रागू ऑर्डर किया। खाना खाकर घर पहुँचने में 12 बज गए। अंदर पहुँचते ही एलेक्स और मार्कोज लिविंग रूम में बैठे थे। एक जगह 6 घंटे बैठे रहने और ठंड से किया के पैर जकड़ गए थे, उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए निक उसे कंधे से पकड़कर सहारा देकर लाया। अंदर आते ही उन दोनों ने मार्कोज और एलेक्स को देखा। इन दोनों ने भी किया और निक को देखा। किया को इतने टाइम निक के साथ बाहर से आते देख एलेक्स हैरान था। एलेक्स को नहीं पता था कि किया के साथ क्या हुआ, इसलिए निक का उसे इस तरह पकड़ना अजीब लगा। इस तरह तो कभी सांद्रा को भी नहीं पकड़ा, एलेक्स ने मन ही मन सोचा। निक लोगों को समझने में माहिर था। उसे एलेक्स की नज़रों से समझने में देर ना लगी कि उसे जलन हो रही है। उसने उसके मजे लेने के लिए किया को और करीब कर लिया और मार्कोज से बोला, आप इतने टाइम क्या कर रहे हैं, वो भी एलेक्स के साथ? मार्कोज कल के काम के बारे में एलेक्स से बात करनी थी, इसलिए इसे बुलाया। तुम कहीं गई थी क्या? एलेक्स ने किया से पूछा। हाँ, हम दोनों हैंग आउट के लिए गए थे, किया से पहले निक ने जवाब दिया। चलो तुम्हें रूम तक छोड़ दूँ। निक मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। चलते चलते निक किया से बोला, आज जो हुआ उसके बारे में एलेक्स को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। निक ने जानबूझकर ऐसे बोला था ताकि एलेक्स सुन ले। निक ये बोलकर एलेक्स का मुंह देखने के लिए पलटा। उसका खिसियाना मुंह देखकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। मार्कोज लगता है निक ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लिया है। एलेक्स क्या मतलब? मार्कोज काफी बदल गया है आजकल। इस लड़की में कुछ तो बात है। इसके आने के बाद से निक काफी बदला है। आई लाइक हर, शी इज बेटर देन सांद्रा। अगर निक की शादी सांद्रा से होती है तो उसका वही होगा जो मेरा हुआ, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो फिर आप मिस्टर निक की शादी किससे करना चाहेंगे? एलेक्स ने धड़कते दिल से पूछा। मार्कोज बाकी किसी से भी, पर दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता। पर अब जब से ये लड़की आई है मुझे लगता है कि निक अगर इसे पसंद करे तो बेटर होगा। वैसे भी इसके डैड के हम पर बहुत एहसान है। एलेक्स ये सुनकर फ्रीज हो गया। उसके बाद मार्कोज ने क्या कहा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। उसने मन ही मन खुद की निक से कंपेयर किया। निक इटली का सबसे एलिजिबल बैचलर था। प्लेबॉय, फोर्ब्स और वोग जैसी मैगजीन उसे सबसे हैंडसम बिजनेस पर्सन साबित कर चुकी थी। वो खुद क्या मार्कोज का पर्सनल सेक्रेटरी। उसे भी लग रहा था कि जब बात पसंद करने की होगी तो कोई भी लड़की निक को पसंद करेगी। एलेक्स वहां से अपने घर आ गया पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बराबर मार्कोज की बातें और निक की वो किया से कही बातें याद आ रही थी। इधर निक ये सोच सोच के हंस रहा था कि एलेक्स किस तरह जल गया था। ही लव्स हर पर बोलता क्यों नहीं है, फिर उससे निक ने मन ही मन सोचा। कल के लिए किया को निक ने लीव दे दी थी, इसलिए वो घर पर ही थी। इधर एलेक्स सोच रहा था कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ सोचकर एलेक्स ने सांद्रा से मिलने की बात की। सांद्रा ने उसे अपने घर बुला लिया।
सांद्रा कहो ऐसा क्या जरूरी काम है मुझसे। एलेक्स मिस सांद्रा तुम निक से शादी करना चाहती हो ना। सांद्रा ये भी कोई पूछने वाली बात है। एलेक्स क्या कर सकती हो निक के लिए। सांद्रा कुछ भी। एलेक्स मैं भी किया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सांद्रा साफ साफ बताओ बात क्या है। एलेक्स तुम्हारा निक मेरी किया को ले जाने की फिराक में है। सांद्रा क्या बकवास कर रहे हो। एलेक्स सच कह रहा हूँ। तुम निक को किया से दूर करने में मेरी मदद करो, मैं निक को तुम्हारे करीब लाने में मदद करूँगा। सांद्रा निक ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूरी उसी लड़की का काम होगा। मुझे शुरू से ही उस पर शक था। एलेक्स माइंड योर लैंग्वेज, किया ने कुछ नहीं किया है। जो कर रहा है निक कर रहा है। सांद्रा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी। एलेक्स जो करना है जल्दी करो, क्योंकि जो कुछ चल रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। सांद्रा क्या देखा तुमने। एलेक्स कल निक किया को हैंग आउट के लिए लेकर गया था। रात के 12 बजे वापस आए दोनों। सांद्रा निक यू बास्टर्ड। सांद्रा ने गुस्से में पास में रखा वास दीवाल पर दे मारा, आज तक मुझे हैंग आउट के लिए नहीं ले गया। कल ही लो, मैं कल ही करती हूँ। दूसरे दिन किया अपने रूटीन के हिसाब से काम में लग गई। पर उसे एंटोनियो ने वापस बुला लिया। एंटोनियो मुझे तुम्हारे काम की रिपोर्ट मिली। तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, इसलिए तुम्हें अब इससे हटाकर दूसरा काम दे रहे हैं। किया थैंक यू। एंटोनियो आज से तुम 6th फ्लोर पर सबको कॉफ़ी सर्व करोगी। किया अगेन 6th फ्लोर। एंटोनियो हाँ, और शुरुआत वीपी के ऑफिस से करनी है। जाओ उन्हें जाकर कॉफ़ी देकर आओ। किया पर वीपी को तो एन देती है। एंटोनियो एन अपने डिपार्टमेंट में वापस चली गई है, इसलिए ये काम अभी हमें करना है। किया ओके। किया बाकी लोगों से बचती पेंट्री में पहुंची। वहां उसने वीपी के लिए कॉफ़ी तैयार की, पर उसकी निक के ऑफिस में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो सोच रही थी इस यूनिफॉर्म में देख वो क्या सोचेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। वो बहुत हिम्मत इकट्ठी कर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से निक बोला, कम इन। अंदर निक सांद्रा के साथ सोफे पर कोई फाइल खोले बैठा था। ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी कॉपी तैयार करवानी थी। एनहेन नहीं, अब ये मुझे ही करना पड़ेगा। अगर इसको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। निक सांद्रा को बता रहा था। किया कॉफ़ी। निक ने बिना देखे बोला, टेबल पर रख दो। किया जैसे ही ट्रे लेकर आगे बढ़ी, सांद्रा ने अपना पैर अड़ा दिया। किया लड़खड़ाई पर संभल गई, पर वो कॉफ़ी के मग को नहीं संभाल पाई। पूरी कॉफ़ी सीधा फाइल पर गिरी। यू बास्टर्ड, ये क्या किया। वो गुस्से में चिल्लाकर खड़ा हुआ और बिना देखे थप्पड़ मार दिया। सामने किया को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ। सांद्रा ये क्या किया तुमने। जानती हो कितनी जरूरी फाइल थी। तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। तब मुझे लगा था कि गलती हुई होगी, पर आज फिर से, जबकि तुमने सुन भी लिया था कि ये कितनी जरूरी फाइल है। निक सुन लिया था इसीलिए तो ऐसा किया। किया आई एम सॉरी मिस्टर वीपी। निक एन्फ। बहुत हुआ नाटक तुम्हारा, बताओ किसके लिए काम कर रही हो। पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुए, अब आज ये फाइल, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तुम्हें पता है इस ऑफिस में आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया है और पहली बार किसी पर चिल्लाया है। गेट लॉस्ट, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किया रोते हुए बाहर चली गई। बाहर निकली तो लोग खड़े देख रहे थे। वो रोते हुए वहां से चली गई। अब क्या होगा। एपिसोड 19। किया को आज बेहद बुरा लगा था। उससे सिर्फ गलती हुई थी, पर निक ने उसे इस तरह ब्लेम किया जैसे वो सब जानबूझकर कर रही हो। वो रोते हुए वहां से निकल गई। बस पकड़कर वो सीधा विला पहुंची और सामान पैक करने लगी। जाने से पहले उसने माकोज से मिलने की सोची, आखिर वही तो उसे यहाँ लेकर आए थे। माकोज अपने रूम में न होकर विला के सबसे ऊपर बने जिम में थे। किया वहां गई।
वो उस वक्त अकेले थे, ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे थे। किया माकोज सर। माकोज ने किया की आवाज सुन सिर घुमाया। क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हूँ। ये कह माकोज ने स्पीड बढ़ा दी। किया मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हम। बोलो। माकोज हौंफते हुए बोले। किया मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। माकोज ने स्पीड और बढ़ा दी थी। उनके माथे से पसीना छू रहा था। सांसें कुछ उखड़ती उखड़ती लग रही थी। किया आप ठीक तो है ना। पर माकोज ने किया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनके सीने में दर्द उठा शायद। वो अपना सीना पकड़ ट्रेडमिल पर ही गिर गए। किया ये देख घबरा गई। वो चिल्लाई पर उस फ्लो पर कोई नहीं था। वापस नीचे जाके किसी को बुलाना और फिर ऊपर आना उसे टाइम बर्बाद करना लगा। उसने अकेले ही माकोज को संभाल कर ट्रेडमिल से उतारा और उनके कपड़े ढीले कर दिए। किया ने पूरी तेजी के साथ जल्दी जल्दी उनका सीना दबाया और उन्हें सीपीआर दिया। माकोज बेहोश हो चुके थे पर सांस चलने लगी थी। किया ने माकोज को पकड़कर जैसे तैसे उठाया और सीढ़ियों तक लाई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने बराबर आवाज देनी शुरू की। आवाज दामियानो ने सुनी, वो दौड़ कर आया। माकोज को इस हाल में देख वो जान गया कि अटैक आया है। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। किया भी साथ गई। हॉस्पिटल में किया ने सुना कि निक आ रहा है, वो तुरंत वहां से निकल गई। घर आकर उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़ बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो बस बिना किसी मकसद रोड पर चलती जा रही थी। चलते चलते वो मिलान कैथेड्रल के पास पहुंच गई। एक जगह लोगों की भीड़ देख वो उधर ही मुड़ गई। एक गरीब सा दिखने वाला आदमी फुटपाथ पर बैठा था। उसके बगल से स्टूल पर एक कूल सा दिखने वाला लड़का बैठा गिटार बजा रहा था और इटालियन में कुछ गा रहा था। किया भी सुनने लगी उसका गाना। लड़के की आवाज बड़ी अच्छी थी। उसका गाना सुन किया के मन को थोड़ी शांति मिली। काफी लोगों ने पैसे डाले। गाना खत्म होने पर लोग चले गए और वो लड़का उस आदमी से बात करने लगा। किया खड़े खड़े थक गई थी, इसलिए वो वही फुटपाथ पर बैठ गई। वो लड़का इटालियन में कुछ बातें कर रहा था। किया इतने दिनों से सुनकर सिर्फ कुछ वर्ड्स ही सीख पाई थी। बात करते करते उस लड़के की नज़र किया पर पड़ी। वो किया के पास आकर इटालियन में कुछ बोला। किया को समझ नहीं आया। वो शायद समझ गया कि किया नहीं समझ पा रही थी। मिस, आप इटालियन नहीं लग रही। कोई परेशानी है आपको? किया हाँ, मैं इंडियन हूँ। ओह मिस, इतनी रात आप अकेले बाहर है। आपको घर जाना चाहिए। देखिए लोग अब काफी कम हो गए हैं। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। किया नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती है। ये कह वो लड़का आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर रेड कलर की शेवरेलेट खड़ी थी। वो शायद उसी लड़के की थी। लड़के ने जाकर गाड़ी का गेट खोला और उसमें बैठकर चला गया। किया वहीं बैठी रही, कहीं जाने को जगह भी तो नहीं थी। थोड़ी देर बाद 4 लोग वहां आए। हे मिस, आप यहाँ इस टाइम क्यों बैठी है? क्या आपको कोई होटल चाहिए? किया क्या यहाँ कोई सस्ता होटल मिल सकता है? यस एस मिस, इसलिए तो हम आए हैं। आइए हमारे होटल में चलिए। काफी सस्ता रूम मिल जाएगा आपको। किया कितना दूर है यहाँ से? बस इस पास ही। किया उन आदमियों के साथ चल दी। थोड़ी दूर चलकर जहाँ खाली जगह आई, उन लोगों ने किया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उनसे बचने के लिए किया ने भागने की कोशिश पर एक आदमी ने किया का पैर पकड़ उसे गिरा दिया। किया की सिर और घुटने में चोट लग गई। उसने फिर से उठकर भागने की कोशिश की पर 2 आदमियों ने उसे ऊपर से दबोच लिया। वो हिलने की हालत में भी नहीं रही। किया ने सोचा कि आज वो नहीं बचेगी। उसने आंखें बंद कर अपने पापा को याद किया और बोली, आई एम सॉरी पापा। पर अचानक उन आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। किया ने आंख खोल देखा तो वही लड़का उन लोगों को मार रहा था।
हे यू जर्क, यू नो मी हु आई एम। वो लड़का बोला, कौन? हाजे, हाजे कार्नोस। उस लड़के ने अपना नाम बताया। ये नाम सुन वो सब डर गए। यंग मास्टर हाजे। वो लोग वहां से डरकर भाग गए। हे मिस, आर यू ऑल राइट? हाँ ठीक हूँ, किया अपने कपड़े संभालते हुए बोली। अरे आपको तो काफी चोट आई है, आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, आइए मेरे साथ। वो लड़का हाजे किया को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवा लाया। आप अपना एड्रेस बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। किया, मेरा कोई पता नहीं है। मतलब आप कहाँ जाएगी फिर? किया, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हाजे, आप चाहे तो मेरे घर चल सकती है। किया, नहीं आप परेशान मत होइए। हाजे, देखिए मिस, रात बहुत है, ये इटली है, यहाँ माफियास है, इतनी रात अकेले बाहर रहना इट्स नॉट सेफ। आप चलिए मेरे साथ। ये कह उस लड़के ने किया का सामान लेकर कार में रख दिया। आपको पता कैसे चला कि वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? किया ने रास्ते में उससे पूछा। हाजे, जब मैं आपके पास से गया तो ये लोग मुझे रास्ते में उसी तरफ आते दिखे जिधर आप थी। मैं इन लोगों को देखकर समझ गया, इसलिए मैं वापस उस जगह पर आया, पर आप वहां नहीं थी, थोड़ा आगे पर आप और वो दिखे, उसके बाद का तो पता ही है। किया, थैंक्स, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाजे, नेवर माइंड, अपना तो काम ही यही है। वैसे आपका नाम क्या है? किया, कियारा। हाजे, तो मिस कियारा आप बताएगी कि आप इस तरह क्यों है? किया, मैं इंडिया से यहाँ काम करने आई थी, पर किसी वजह से मेरा काम और घर दोनों छूट गए। हाजे, लो आ गया मेरा घर। हाजे ने एक फार्म हाउस के सामने कार रोकी। अंदर जाकर किया ने देखा फार्म हाउस काफी सुंदर और खुला खुला था, पर था कोई नहीं। किया, यहाँ और कोई नहीं रहता? हाजे, नहीं, मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। आप टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किया, एक बात पूछूं? हाजे, पूछो। किया, आपके नाम में ऐसा क्या था कि वो लोग सुन के भाग गए? हाजे, वो उन जैसों के लिए तो मेरा नाम ही काफी है। वैसे आप मिलान में रह रही है तो मेरा नाम तो सुना ही होगा हाजे। किया, नहीं। हाजे, ओके, मैं हाजे, यहाँ के माफिया हेड का बेटा। लोग मुझे यंग मास्टर हाजे के नाम से जानते हैं। माफिया सुन किया की सांस अटक गई। माफिया? हाजे, हाँ, क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मिलान और वेनिस की लड़कियों में तो मैं बहुत पॉपुलर हूँ। किया, आप माफिया है? हाजे, ओह, ये सोच के परेशान हो? डोंट वरी, मिलान का नेक्स्ट माफिया लीडर हूँ, कोई लफंगा नहीं। एपिसोड 20। डोंट वरी, मिलान का नेक्स्ट माफिया लीडर हूँ, कोई लफंगा नहीं। किया, माफिया और बाकी क्रिमिनल्स में क्या फर्क? हाजे, बहुत फर्क है मिस कियारा। क्रिमिनल्स वो थे जो आपको छेड़ रहे थे और माफिया वो था जिसने आपको बचाया। फर्क आप खुद समझ जाइए। इटली में तो माफिया के बिना सरकार नहीं चलती, यूं मामूली सड़क छाप गुंडा समझ के इंसल्ट मत करो। किया, सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं थोड़ा डर गई थी, पर लगता है आप अलग है। हाजे, ओह ओके, वैसे भी तुम इंडिया से हो तो क्या जानो, वो उस तरफ जो रूम है उसमें तुम रह सकती हो। उसने एक तरफ इशारा किया। हाजे का फार्म हाउस ज्यादातर लकड़ी और ग्लास से बना था। अंदर घुसते ही एक बड़ा सा लंबा हॉल जिसमें गिटार, पियानो रखे थे। बीच में सोफे थे। उस हॉल के सामने खुला आंगन जिसके बीच में पूल और पेड़ पौधे थे। उस आंगन के दाहिने तरफ किया के लिए रूम दे दिया था और बाईं तरफ उसका खुद का रूम था। अंदर की तरफ और रूम किचन थे। डाइनिंग हॉल भी खुला खुला सा था। इस फार्म हाउस से ही लगा एक रास्ता चला गया था जो हाजे के अस्तबल तक जाता था। फार्म हाउस के बाहर गोल्फ कोर्स, हॉर्स राइडिंग का एरिना और हेलीपैड बना हुआ था। कहने की बात नहीं थी, ये सारी प्रॉपर्टी हाजे की ही थी। निक जब हॉस्पिटल पहुंचा तो माकोज खतरे से बाहर थे पर बेहोश थे।
डॉक्टर ने निक को बताया कि अगर टाइम पर ना लाया जाता और सीपीआर ना मिल पाता तो कुछ भी हो सकता था। माकोज के बीमार होने से सब इतना घबरा गए कि किया पर किसी का ध्यान नहीं गया। एलेक्स किसी काम के चलते मिलान से बाहर था, उसे भी किया से बात करने का टाइम नहीं मिला था। दूसरे दिन जब माकोज को होश आया तो निक सामने था। वो किधर है? माकोज ने पूछा। निक कौन? माकोज वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई। निक को कुछ महसूस हुआ। लड़की कौन लड़की? माकोज वो तुम्हारी सेक्रेटरी किया। वो ही लाई थी मुझे, उसी ने बचाई कल मेरी जान। कहाँ है वो? निक वो घर चली गई शायद। मैं ले आऊंगा, आप आराम करिए, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है आप। निक वहां से ऑफिस चला गया। आज उसकी बोर्ड मीटिंग थी। उसे ऑफिस में भी किया नहीं दिखी। मीटिंग से वापस आ वो अपने रूम में चला गया। किया के नंबर पर कॉल किया तो नंबर बंद था। आखिरकार वो अपने रूम से होते हुए उस सीक्रेट रास्ते से किया के रूम में पहुंचा। किया वहां नहीं थी। पहले तो निक पलट कर जाने लगा पर उसे रूम कुछ खाली लगा। उसने रुककर कबर्ड खोलकर देखा तो वो खाली थी। निक तुरंत बाहर आया। उसने मारिया से पूछा किया कहाँ है? मारिया उसे तो मैंने कल से नहीं देखा। आखिरी बार सर के साथ देखा था, मुझे लगा हॉस्पिटल होगी। निक नहीं, वहाँ नहीं है। निक तुरंत बाहर निकला। बाहर गार्ड्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल से वापस आकर रात को ही निकल गई थी, सामान भी साथ ले गई है। निक तुमने रोका क्यों नहीं? गार्ड सर हमें क्या मालूम था कि वो बिना बताए जा रही है। निक कुछ बताया कहाँ जाएगी? गार्ड नहीं सर। स्टुपिड। निक अंदर तो आ गया था पर अब वो बैठा बैठा कल की बातें सोच रहा था। उसे याद आ रहा था कि कल उसी ने किया को थप्पड़ मार जाने को बोला था, कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद वो उस बात को सीरियसली ले ली, पर बात थी तो सीरियस लेने वाली ही। निक अपने आप से बात कर रहा था। क्या करूं? निक ने खुद से सवाल किया। आखिर में उसने एलेक्स को कॉल किया। एलेक्स क्या तुम्हारी किया से बात हुई? एलेक्स नहीं, मेरी उससे कल से बात नहीं हुई। निक तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? एलेक्स गई है मतलब? वो कहाँ चली गई? निक ने शॉर्ट में कल की सारी बात बता दी। मिस्टर निक आप जानते हैं वो लड़की क्या है? निक मतलब? एलेक्स माकोज सर उसे यूं ही इटली नहीं लाए। उसके डैड ने निक कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। आज वो अनाथ है तो निक कॉर्पोरेशन की वजह से उसके पास रहने को घर नहीं, इसकी वजह भी तुम लोग हो मिस्टर निक। निक क्या मतलब? एलेक्स पूछना अपने डैड से क्यों जान गई उस लड़की के डैडी की? क्यों वो बेघर हो गई? क्यों वो यहाँ रहने को मजबूर है? इसके बाद आप उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। वो मासूम बच्ची है, वो यहाँ किसी को नहीं जानती, वो भला तुम्हारे सीक्रेट किसी को क्या देगी मिस्टर निक? उसे तो तुम्हारी असलियत ही नहीं पता। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निक कॉर्पोरेशन की सारी रेपुटेशन को पानी में मिला दूंगा, और कोई जानता हो या ना जानता हो पर मैं सब जानता हूँ। बेशक तुम्हारा इटली में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर सोचो निक कॉर्पोरेशन कहाँ कहाँ फैला है। एलेक्स ने इस तरह पहली बार बात की थी। निक जान रहा था कि वो अभी गुस्से में है। डोंट वरी एलेक्स, मैं उसे ढूंढ लूंगा। निक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फोन भी बंद था, उसकी लास्ट लोकेशन विला की ही थी। निक ने कुछ लोगों को कॉल किया और उन्हें किया की फोटो भेज पूरे मिलान में ढूंढने के लिए बोला। किया जब सुबह जागी तो धूप चढ़ चुकी थी। उठकर बाहर आई तो हाजे डाइनिंग हॉल में दिखाई दिया एक गुड मॉर्निंग गर्ल। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। किया अरे किसने बनाया ये सब? किया प्लेट्स देखकर बोली। हाजे मैंने। किया आपको आता है बनाना? हाजे हाँ बिल्कुल, अभी तक अकेला था तो मन नहीं करता था, अब तुम हो तो बनाने में मजा भी आएगा। किया मैं किसी होटल में जाऊंगी।
या फिर कोई रूम लूंगी रेंट पर। हाजे पर क्या करोगी जब काम ही नहीं रहा? तुम एक काम क्यों नहीं करती? किया क्या? हाजे तुम मेरे यहाँ काम करने लगी। रहने के लिए ये घर है ही। मैं हमेशा तो मिलान में रहता नहीं, जब रहता हूँ तभी आता हूँ। वैसे भी काफी बड़ा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। किया थैंक्स, पर मैं अपनी वजह से आपको दिक्कत नहीं देना चाहती। ये तो आप पर बोझ बनना हो गया। हाजे ओ कम ऑन, वैसे भी साल में ज्यादा दिन ये बंद पड़ा रहता है तो बेटर है कि कोई रहने लगे। और काम क्या करूंगी? वही जो आप करते हैं। किया ने हंस कर कहा। हाजे ना, तुम्हारा काम बस यही है, इस घर में रहना और देखते रहना कि सब सही है या नहीं। किया मतलब केयरटेकर? हाजे हम ऐसा ही कुछ। चलो आओ खाते, ठंडा हो रहा। उसके बाद राइडिंग पर चलेंगे। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। उसके बाद फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर एरिना में गए। किया मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती। हाजे कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। बैठो घोड़े पर, आराम से गिर मत जाना। किया के बैठने के बाद हाजे धीरे धीरे घोड़े को चलाने लगा। धीरे धीरे बैलेंसिंग करना सीखो। किया इधर निक बराबर ढूंढने की कोशिश में लगा था पर उसे कोई पता नहीं चल रहा था। उसने जो आदमी लगाए थे उन्हें भी किया कहीं नहीं मिली थी। आखिर में निक ने चॉपर मंगवाया गया और खुद निकला ढूंढने। पूरे मिलान के चक्कर काट लाउड स्पीकर से आवाज लगाता रहा। आखिर में उधर पहुंचा जिधर किया थी। किया और हाजे लिविंग रूम में बैठे थे। हाजे गिटार बजा रहा था और गा रहा था। तभी चॉपर की तेज आवाज एक और आवाज गूंजी, हे सेक्रेटरी किया, तुम अगर यहाँ आसपास कहीं हो और मेरी आवाज सुन रही हो तो आधा घंटे के अंदर विला आ जाओ, कुछ बहुत जरूरी है। कई बार ये आवाज लगाता हुआ चॉपर चला गया। हाजे ये कोई तुम्हें ढूंढ रहा था राइट? किया हाँ मेरे वीपी। हाजे घर बसा नहीं, चोर पहले आ गए। किया क्या? आपने कुछ कहा? हाजे नहीं, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। किया ओके। निक उसे इस तरह ढूंढने निकला ये देख किया खुश हो गई थी। हाजे आते रहना सिली गर्ल, जब भी मन हो रहने का बिना पूछे आ जाना। किया बिल्कुल, थैंक्स अब तक के लिए। हाजे थैंक्स तुम्हें भी। एक दिन के लिए ही सही, ये घर सा लगा। विला के सामने आ हाजे थोड़ा हैरान हुआ, तुम यहाँ रहती हो? किया हाँ ये मेरे वीपी का घर है। हाजे तुम निक कॉर्पोरेशन में काम करती हो? किया हाँ आप जानते हैं। हाजे वो जो ढूंढने गया था वो? किया वो मेरे वीपी मिस्टर निक थे। हाजे चलो तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ। हाजे कुछ मन ही मन सोच कर बोला। निक बाहर गार्डन में ही था। किया को हाजे के साथ देख वो हैरान हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। निक तुम इसके साथ? हाजे हाँ, कल रात कुछ फ्रॉड लोगों ने इन्हें फंसाने की कोशिश की, उसके बाद मैं इन्हें अपने घर ले गया। तुमसे इस तरह जाने के लिए किसने कहा था? निक किया से बोला। किया आपने ही बोला था शक्ल मत दिखाना। घर में रहूंगी तो शक्ल दिखेगी ही। निक तो तुम इसके पास कैसे पहुंच गई? किया वैसे ही जैसे हाजे ने बताया। कल रात इन्होंने मुझे बचाया था, उसके बाद ये अपने घर ले गए। What a coincidence ना? हाजे हंसकर निक से बोला। निक What a coincidence। हाजे अब दोबारा ऐसा मत करना, वरना इस बार तो वापस छोड़ के जा रहा हूँ, अगली बार वापस नहीं लाऊंगा। निक चलो अंदर चलो। निक किया का हाथ पकड़ अंदर खींच ले गया। किया ने पीछे पलट हाजे को हाथ हिलाया और बोली बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ मिलते रहना, तुम्हारा गाना सुनाना फिर से। हाजे हंसता हुआ वहां से चला गया। निक गुस्से में उसे खींच कर ला रहा था। अंदर आकर वो बोला, तुम जानती हो वो कौन है? किया हाँ हाजे। निक स्टुपिड, मेरा मतलब वो क्या करता है? किया हाँ वो माफिया से है। उसके डैडी माफिया लीडर है और वो यंग मास्टर हाजे। निक तुम्हें कैसे पता? किया उसी ने बताया कल मुझे। माफिया है पर काफी अच्छा है वो। किया हुआ आप भी जानते हैं?
डोंट वरी, वो वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। ही इज सो कूल। निक, कोई जरूरत नहीं है उससे दोबारा मिलने की। दोबारा वो आदमी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। जाओ अपने कमरे में। किया का मूड फिर खराब हो गया। वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, ये ऐसे बात करता है जैसे मेरा मालिक हो। आई हेट हिम। निक एलेक्स को कॉल कर बोलता है, आ गई तुम्हारी किया, जानते हो उसे कौन छोड़ने आया था? हाजे, कार्लोस हाजे। उसके साथ थी वो उसके घर में। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड